अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन ऑनलाइन। आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस को। इंग्लिश के अंदर जो हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस वो थ्री डिफरेंट टाइप्स के हैं। नाइन्थ एंड टेंथ के जो स्टूडेंट हैं उनके लेवल के ऊपर बात करेंगे। कंडीशन टाइप 1, कंडीशन टाइप 2 एंड कंडीशन टाइप 3। हम तीनों की हम थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं, कंसेप्ट लेने की कोशिश करेंगे। एक बात तो आपको पता होनी चाहिए, कंडीशन का मतलब क्या है, शर्त। सेंटेंस के दो पार्ट्स होंगे, एक पार्ट के अंदर एक बंदा शर्त लगाएगा और दूसरी पार्ट के अंदर बताएगा कि अगर तुमने ये काम कर दिया तो क्या होगा। ठीक है, ये जो सिचुएशन वन होती है वो रियल सिचुएशन होती है इन प्रेजेंट। नंबर टू पे जो सेंटेंस होते हैं कंडीशनल सेंटेंस, ये ऐसी सिचुएशन होती है जो कि प्रेजेंट की बात होती है लेकिन ये अनरियल होती है। But on the other hand, if we talk about the third situation, ये unreal situation in past। ठीक है, पास्ट के अंदर अनरियल सिचुएशन होती है, उनसे उसको हम थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, ये हम देखते हैं, फिर हम कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे। रियल जो फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है इन टाइप वन फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, इसके अंदर एक साइड पे इफ लिखा होगा, एक साइड पे, ठीक है, इफ के साथ हमारे पास प्रेजेंट टेंस यूज होगा और इसकी दूसरी साइड अगर हम देखें तो वहां पर हमारे पास फ्यूचर टेंस यूज होगा प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये दो चीजें, ये जो इसकी रिकॉग्निशन आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि एक साइड पे प्रेजेंट होगा, दूसरी साइड पे फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अगर हम दूसरे की बात करें टाइप टू कंडीशन सेंटेंस की, इसके अंदर क्या होगा, एक साइड पे इफ प्लस सेकंड फॉर्म और दूसरी साइड पे क्या होगा, ये लफ्ज वुड यूज होगा, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। दो चीजें होंगी हमारे पास। नंबर थ्री पे अगर हम देखें, जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है हमारे पास, उसमें क्या होगा, एक साइड पे हमारा हैड यूज होगा, पास्ट परफेक्ट, और on the other side we will use would have। ये याद रखिएगी, इफ वाली कंडीशन में ये टेंस आएगा, इफ वाली कंडीशन में ये टेंस आएगा, इस वाले में ये आएगा। एक मैं को दूसरी बात बता दूं कि इफ प्रेजेंट का मतलब ये है कि हम यहाँ पर आप फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, यहाँ पर डू डज भी आ सकते हैं, ओके, डू भी आ सकते हैं, और दूसरी साइड फ्यूचर विल शैल भी आएगा, यहाँ पर मे वर्ड भी यूज हो सकता है, बट इट इज नॉट अबाउट द मैट्रिक लेवल, मैट्रिक लेवल पे ये नहीं आता। यहाँ पर हमारी सेकंड फॉर्म आ सकती है, एक साइड पर हमारा यहाँ पर डिड भी आ सकता है, और दूसरी साइड पे वुड और प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी। यहाँ पर ये हैड प्लस बी डबल एन बीन आएगा, दूसरी साइड पे वुड हैव आएगा। तो द वेरी स्टार्ट आई वांट टू क्लियर यू कि आपको रिकग्निशन पता होना चाहिए। अगर आपको डेफिनेशन भूल गए, सब कुछ भूल गया, तो आपको ये कंसेप्ट होना चाहिए कि एक साइड पे अगर प्रेजेंट आ गया तो दूसरी साइड पे फ्यूचर होना चाहिए। पेपर के अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चन होगा, एक साइड में लगाई होगी, दूसरी साइड आपको फाइंड आउट करनी होगी। एक साइड पे हमारा पास्ट आ गया, दूसरी साइड पे वुड आएगा, और एक में हैड प्लस बीन आ गया तो दूसरी में वुड हैव आएगा। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल बताता हूं आपको। इफ आई गो आउट, अगर मैं बाहर जाता हूं, आई विल बाय अ न्यूज पेपर। अगर मैं बाहर जाता हूं, ये हमारी इफ कंडीशन होगी, इफ में हमने प्रेजेंट यूज किया है, दूसरी कंडीशन हमने विल यूज किया है, तो ये हमारी सेकंड कंडीशन थी। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं बाहर जाता हूं तो मैं क्या करूंगा, ये काम कर लूंगा, ये सिचुएशन रियल है, ये रियल मैंने जो आपको फर्स्ट में बताई थी, अगर मैं बाहर जाता हूं तो ये काम कर लूंगा, रियल सिचुएशन है, रियल सिचुएशन इज प्रेजेंट। ऑन द अदर हैंड देखते हैं हम सेकंड कंडीशन, इफ आई वर्कड हार्ड, इफ आई वर्कड हार्ड, ये पास्ट की प्रेजेंट की सिचुएशन प्रेजेंट की है, लेकिन ये बात हमारे
इफ आई वर्क हार्ड, फिर क्या होता है? आई वुड गेट गुड मार्क्स। अगर मैं मेहनत की होती तो मैं पास हो जाता। ये अनरियल सिचुएशन है, लेकिन ये प्रेजेंट की ही बात है। अनरियल सिचुएशन गोया कि अनरियल है, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो सकता। अब आप मेहनत कर नहीं सकते दोबारा, तो ये पॉसिबल नहीं अच्छे मार्क्स लेना। दूसरी साइड पे देखें, थर्ड नंबर पे जो कंडीशन सेंटेंस है टाइप 3 के अंदर, वो ये होगा, इफ यू हैड, इफ यू हैड प्लस ये थर्ड फॉर्म है, सॉरी सॉरी, ठीक है, ये मिस्टेक है यहाँ पर। इफ he had taken exam, he would have passed। वो पास हो चुका होता। या फर्स्ट देख लें या आप सेकंड देख लें, इसके अंदर हैड प्लस हमने थर्ड फॉर्म यूज किया है, यहाँ पर हमने वुड प्लस हैव यूज किया है। यहाँ पर अगर हम सेकंड फॉर्म हमने यूज किया है तो यहाँ पर वुड यूज किया है, ठीक है। यहाँ पर हमने यूज किया फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पर हमने विल शैल यूज किया है। एट द एंड में आपको फिर एक दफा बता देता हूँ, हमारे पास इंग्लिश में 3 डिफरेंट टाइप के कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशन टाइप 1, 2 एंड 3। 1 के अंदर क्या होता है, ये एक साइड पर प्रेजेंट, ऑन द अदर साइड ये फ्यूचर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्लास 2 की तरफ। तो सेकंड जो सेकंड कंडीशन सेंटेंस में क्या होगा, एक साइड पे हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा, दूसरी साइड पे वुड यूज होगा। कंडीशनल टाइप 3 के अंदर हमारे पास एक साइड पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगी और दूसरी साइड पे हमारे पास वुड हैव यूज होगा, जिसकी एक एग्जांपल भी है। अभी मैं आपको एक यहाँ पर डिस्प्ले करके शीट आपके सामने डिस्प्ले करेंगे, और उस शीट के मुताबिक आपने काम करना है। और वर्कशीट है, उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड है, थर्ड है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे ना ये वर्कशीट है, इसको मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। इफ़ ही आस्क मी आई डैश हेल्प हिम, ये 4 ऑप्शन है। इफ़ ही आस्क मी ये हमारी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, ये हमारा आस्क प्रेजेंट लगा और दूसरी साइड पे हम फ्यूचर यूज़ करेंगे, आई विल हेल्प हिम। ओके, इफ़ इट रेन्ड, ये हमारी सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड कंडीशन है, तो दूसरी साइड पे हमारा वुड आना चाहिए। आई डैश स्टे एट होम, आई वुड, बड़ी आसानी से, बड़ी सिंपल से हैं ये वाले हमारे लिए। इफ़ आई वॉन्ट, इफ़ आई वॉन्ट लॉट ऑफ मनी, अगर मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। इफ़ आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ मनी, अगर मैंने जीत लिए बहुत से पैसे। आई डैश टेक अ लॉन्ग हॉलीडे, तो मैं बहुत लंबी छुट्टी पे जाऊंगी, हॉलीडे पे जाऊंगी। आई वुड, क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज हुई है। इफ़ वी डैश लेफ्ट अर्लियर वी वुड नॉट हैव अराइव्ड लेट, ये उसने सेकंड वाला क्लॉज दे दिया, उसने कहा कि फर्स्ट वाली आप यूज़ करें। वुड यूज़ हुआ है तो हमें दूसरी साइड पे सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, या आपने क्या यूज़ करेंगे आप, हैड यूज़ करेंगे, क्योंकि पास्ट में अगर हैज़ हैव यूज़ नहीं होता तो यह हमारा हैड ही यूज़ होगा। नंबर 5, इफ़ यू हैव स्टडीड हार्ड, स्टडीड, हैड स्टडीड, ये हमारी थर्ड कंडीशन स्टार्ट हुई है, क्योंकि हैड लिखा हुआ प्लस थर्ड फॉर्म है, तो दूसरी साइड में वुड आया, वुड हैव डैश, वुड हैव पास्ट, क्योंकि हैव, वुड हैव तो लगा हुआ है, तो वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म ही हमेशा आती है, वुड हैव पास्ट। ओके, इफ़ आई डैश टाइम आई वुड गो टू मरी, अगर मैं डैश आता तो आई वुड गो टू मरी, मैं जाता। वुड लिखा हुआ है तो दूसरी साइड पे हमारा सेकंड कंडीशन है, और हमारी ये सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। आई, इफ़ आई हैड टाइम, इफ़ आई हैड टाइम, अगर मेरे पास टाइम होता। ओके, इफ़ यू फिनिश वर्क अर्लियर यू डैश गो टू होम अर्ली, अगर हम काम खत्म करते हो, फिनिश फर्स्ट फॉर्म है, दूसरी साइड पे विल चलाएगा, विल। इफ़ यू बाय अ न्यू कार, इफ़ यू वुड, इफ, सॉरी, आई वुड बाय अ न्यू कार, आई वुड बाय अ न्यू कार, बाय लिखा हो फर्स्ट फॉर्म है, आई डैश द मनी, आई, इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास मनी पैसे होते, वुड है तो यह हैड आएगा। इफ़ यू हैड रिप्लाई अप्लाइड फॉर द जॉब, इफ़ यू हैड अप्लाइड, थर्ड कंडीशन है, हैड लगा हुआ थर्ड फॉर्म है, दूसरी साइड पे वुड हैव आना चाहिए, वुड हैव, देखिएगा वुड हैड नहीं लगा देना, वुड हैज़ भी नहीं लगाना, you have to. Thank you for watching. I hope you understand all the things. Please like and subscribe our channel. Thank you. Allah Hafiz.